हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार ढेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, अपन जिस सब्जेक्ट की बात करें थे, अपनी सब्जेक्ट थी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ रहे थे। अपन लोगों का टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था मूड डिसऑर्डर के ऊपर। अपना टॉपिक चल रहा था फ्रेंड मूड डिसऑर्डर के ऊपर। जो ICD-10 क्लासिफिकेशन होता है, उसके अंदर मूड डिसऑर्डर को किस में इंक्लूड करते हैं? F32, F39 के अंदर। इसके अंदर अपन लोगों ने फ्रेंड बात की थी कि अपन इसके अंदर दो डिसऑर्डर पढ़ेंगे मोस्टली, जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट अपन लोगों ने डिप्रेशन है वो पढ़ लिया था। डिप्रेशन के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि डिप्रेशन वर्ड है, उसकी जगह पहले हिपोक्रेट्स था जिसने मेलनकोलिया वर्ड यूज लिया था। फिर जो डिप्रेशन वर्ड था वो एक ग्रीक वर्ड था, सॉरी जो लैटिन वर्ड था, इसका मीन्स होता है डेप्रीमियर, और डेप्रीमियर का मीन्स होता है प्रेशर डाउन। ठीक है फ्रेंड। और फिर अपन लोगों ने इसके साइंस पढ़े थे, इसके अंदर मोस्टली दो साइन पढ़े थे, एक तो था वर्टिगो साइन और एक था ओमेगा साइन। ओमेगा साइन में जो होता है उसके अंदर जो फोर हेड होता है उस पर ओमेगा लाइक दिखाई देता है। अपने को जो फोर हेड होता है उसके ऊपर ओमेगा लाइक दिखाई देता है। और जो वर्गट वर्गट साइन होता है उसके अंदर जो आई का इनर कैंथस होता है, उसके ऊपर आई का जो इनर कैंथस वाला पार्ट होता है फ्रेंड, उसके ऊपर क्या दिखाई देता है? उसके ऊपर अपन लोगों को ट्राइंगुलर शेप लाइक दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है फ्रेंड? ट्राइंगुलर दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं अपन वर्गट साइन। इनकी अपन लोगों ने इमेज भी देखी थी। अब बात करते हैं फ्रेंड, अपन लोगों ने अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेनिया। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेनिया के ऊपर। तो फ्रेंड, अपन लोगों ने डिप्रेशन के अंदर पढ़ा था कि डिप्रेशन अंदर इंडिविजुअल की है वो एक्टिविटी क्या हो जाती है? डल हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि मेनिया के अंदर क्या होगा? एक्टिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल की कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। यहाँ पर मेनिया में क्या होगा? वो हाइपर एक्टिविटी करेगा। फ्रेंड, अपन लोगों ने जैसे डिप्रेशन कवर किया था, जिसके अंदर अपन लोगों ने डिप्रेशन के जो गोल्डन की पॉइंट पढ़े थे, जिसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़े थे। अपन मेनिया के अंदर से भी वही चीज़ है, रिपीट करेंगे। उसके बाद में अपन लोग फ्रेंड कुछ क्वेश्चन के जो कवर करेंगे जो मेनिया और डिप्रेशन से बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो आप क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना, लास्ट तक पूरी देखना फ्रेंड। इसके अंदर अपन लोग जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, वो क्या रहेगा? वो रहेगा मेनिया। तो फ्रेंड, मेनिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनिया की अगर डेफिनेशन की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंडिविजुअल की क्या करता है? हाइपर एक्टिविटी करता है। इंडिविजुअल क्या करता है? हाइपर एक्टिविटी करता है। फ्रेंड, इसके अंदर इंडिविजुअल क्या करता है? हाइपर एक्टिविटी, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेनिया की बात करी। फिर अपन इसके अंदर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसकी एज से। अपन लोगों ने डिप्रेशन की बात की थी। डिप्रेशन वो मोस्टली किसके अंदर देखा गया था? अपन लोगों ने जब एवरेज की बात की थी, मेल और फीमेल की एवरेज की बात की, तो कितना था? 1:2 था। जहाँ पर एक मेल अगर डिप्रेशन का शिकार है तो वहाँ पर दो फीमेल है वो डिप्रेशन की शिकार थी। फिर अपन लोगों ने फीमेल की बात की, तो फीमेल की मिड एज के अंदर मोस्टली डिप्रेशन है वो होता है। क्यों? हार्मोनल चेंज के कारण। और मेनिया की बात करें तो मेनिया मोस्टली कौन सी एज के अंदर होता है फ्रेंड? मेनिया होता है 20 to 30 ईयर की एज के अंदर। मेनिया कब होता है? 20 to 30 ईयर की एज होती है, उसके अंदर मेनिया होने के चांसेस रहते हैं। अपन लोगों ने क्या बात की? इसके अंदर क्या होता है? एक्टिविटी इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर जो मूड होता है, डिप्रेशन के अंदर क्या बात की थी? मूड होता है वो डिप्रेस हो जाता है। इसके अंदर क्या होगा? मूड है एलिवेटेड हो जाएगा। मूड एलिवेट होगा तो इंडिविजुअल क्या करेगा? हाइपर एक्टिविटी करेगा। ठीक है फ्रेंड, मूड एलिवेट होगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा। और क्या होगा इसके अंदर फ्रेंड? जो मिलता है वो डेल्यूजन, कौन सा डेल्यूजन मिलता है? ये क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है। डेल्यूजन कौन सा मिलेगा? तो इसके अंदर मिलेगा डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। और डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन में अगर डेल्यूजन की बात करें तो कौन सा मिलेगा? डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट कैसे मिलेगा फ्रेंड? डिप्रेशन अंदर डेल्यूजन ऑफ गिल्ट इसलिए मिलेगा, अपन लोगों ने बात की थी जो कॉग्निटिव थ्योरी की बात की थी। अपन लोगों ने क्या बात की थी फ्रेंड? एक बार अपनी बैक क्लास के अंदर चलते हैं। अपन लोगों ने कॉग्निटिव थ्योरी की बात की थी। क्या बात की थी? कॉग्निटिव थ्योरी की बात की, जिसके अंदर इंडिविजुअल होपलेसनेस,
हेल्पलेसनेस और वर्थनेसनेस हो जाता है। इसके अंदर क्या सोचता है इंडिविजुअल कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। वही तो चीज़ होती है ना फ्रेंड, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। उसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई मेरी हेल्प करना नहीं चाहता। तो क्या होगी, डिप्रेशन वाले इंडिविजुअल में क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होगा। और जबकि महीने की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होगा। वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात कर ली अपन लोगों ने मेनिया के अंदर। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं मेनिया के अंदर, अभी अपन लोगों ने बात की है, इसके अंदर जो रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड। अपन लोगों ने बात की कि मेनिया के अंदर क्या होता है फ्रेंड, मेनिया के अंदर हाइपर एक्टिविटी करता है इंडिविजुअल। क्या करता है फ्रेंड, हाइपर एक्टिविटी करता है, उसका मूड है वो एलिवेटेड हो जाता है। और एज की बात की तो 20 to 30 ईयर की एज के अंदर मेनिया के होने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अपने बात की डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है वो इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे मेनिया के अंदर फ्रेंड, वो बात करेंगे फ्रेंड, अपन की पॉइंट लेके चल रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो मेनिया के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो ये अपन चीज़ डिस्कस करें, अपन ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो डिप्रेशन के अंदर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था। यहाँ पर अपन डायरेक्टली रिवीजन भी करते जा रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी वो भी रिवाइज है, वो करते जा रहे हैं। तो डिप्रेशन के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल का थॉट होते हैं, थॉट क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। थॉट है वो डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब थॉट है वो कम हो जाते हैं। फ्लो ऑफ स्पीच क्या पढ़ी थी डिप्रेशन के अंदर, फ्लो ऑफ स्पीच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइडियाज आने कम हो जाते हैं। और जो कि महीने की बात करें तो महीने के अंदर फ्रेंड क्या देखने को मिलता है अपने को, जो थॉट फ्लो है वो क्या होगा, प्रेशर, मतलब प्रेशर से आएंगे थॉट, एक के बाद एक थॉट आने स्टार्ट हो जाएंगे महीने के अंदर। ठीक है फ्रेंड, फिर अपन बात करते हैं फ्लो ऑफ स्पीच इंक्रीज हो जाएगी। फ्लो ऑफ स्पीच इंक्रीज हो गए। आइडियाज क्या होंगे फ्रेंड, इसके अंदर कौन से आइडियाज होंगे, फ्लाइट ऑफ आइडिया की कंडीशन होती है इसके अंदर। फ्लाइट ऑफ आइडिया मतलब एक के बाद एक नए नए आइडियाज आते रहेंगे एक दूसरे से, लेकिन वो कॉल रिलेटेड रहेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ है महीने के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड। नेक्स्ट अपन लोगों ने यहाँ पर महीने के साइन सिम्टम्स भी देख लिए हैं फ्रेंड। अपन लोगों ने देख लिया कि महीने के अंदर है वो फ्लो ऑफ स्पीच है वो हो जाती है, थॉट होते हैं वो उनका फ्लो है ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड जो महीने के अंदर से क्वेश्चन बनता है, वो मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इसके ट्रीटमेंट से। क्या बनते हैं फ्रेंड, ट्रीटमेंट से। फ्रेंड ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अपन लोगों ने जो डिप्रेशन था, डिप्रेशन के अंदर ईटियोलॉजी के अंदर एक थ्योरी पढ़ी थी जो बायोकेमिकल थ्योरी थी, जिसके अंदर अपन लोगों ने बात की थी कि जो सीरोटोनिन होता है, क्या होता है फ्रेंड, जो सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन का लेवल है जो डिप्रेशन के अंदर डिक्रीज होने के कारण उसके अंदर डिप्रेशन की कंडीशन आती है। और मेनिया के अंदर सीरोटोनिन का लेवल क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। जो न्यूरोकेमिकल्स पढ़े थे ना अपन लोगों ने, न्यूरोट्रांसमीटर, उनका उसमें से सीरोटोनिन का लेवल है वो इंक्रीज होने के कारण भी मेनिया कॉज हो सकता है। तो फ्रेंड मेनिया की वैसे कोई एग्जैक्ट जो इटियोलॉजी नहीं है, लेकिन जो थ्योरीज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेनिया के अंदर है वो जो सीरोटोनिन है उसका लेवल है इंक्रीज होने के कारण मेनिया है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड मेनिया की ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट से फ्रेंड अब बात करते हैं मेनिया के जो ट्रीटमेंट है उसकी। तो ट्रीटमेंट के अंदर अपनी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी लिथियम। तो लिथियम की अगर डोज की बात करें तो 900 से 2100 mg पर डे देते हैं। कितनी देते हैं फ्रेंड, 900 से 2100 mg पर डे। नेक्स्ट रहती है अपनी सोडियम, नेक्स्ट रहती है अपनी सोडियम वॉल्पोरेट, जो कितनी देते हैं अपन इसको, 600 से 2600 mg पर डे। ठीक है फ्रेंड, 600 से 2600 mg पर डे ये ड्रग देते हैं। नेक्स्ट रहती है कार्बोनिजापाइन, कौन सी रहती है, कार्बोनिजापाइन, जिसकी डोज की बात करें तो डोज देते हैं अपन इसकी 600 से 1800 mg पर डे। ठीक है फ्रेंड, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। फर्स्ट रहती है लिथियम, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी लिथियम। तो लिथियम अपनी कितनी देते हैं, 900 से 2100 mg पर डे देते हैं। और सोडियम वॉर्पोरेट देते हैं 600 से 2600 mg पर डे। और कार्बोनिजापाइन देते हैं 600 से 1800 mg
पर डे। तो फ्रेंड ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। यहाँ से ड्रग ऑफ चॉइस में से भी एक क्वेश्चन निकल के बाहर आता है, वो बाहर आता है जो लिथियम है उसकी टॉक्सिसिटी से। तो अब बात करते हैं अपन लिथियम की टॉक्सिसिटी के बारे में। अब फ्रेंड अपन बात करते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी थे। तो फ्रेंड लिथियम टॉक्सिसिटी से बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन जो लिथियम होती है उसका थेराप्यूटिक लेवल। जो लिथियम होती है उसकी थेराप्यूटिक लेवल की बात करें तो थेराप्यूटिक लेवल होता है 0.8 से 1.2 mg। कितना होता है? 0.1 से 1.2 सॉरी फ्रेंड 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। कितना होता है? 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। ये होता है थेराप्यूटिक लेवल। अगर टॉक्स की लेवल अपन कहाँ से कंसिडर करते हैं? वो करते हैं मोर देन 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। ठीक है फ्रेंड, टॉक्सिक लेवल अपन इंक्लूड करते हैं 1.5 mg पर डीएल से मिली इक्विवेलेंट पर डीएल से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, और सीवियर लेवल कब जाता है फ्रेंड? मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल। कितना? 2 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल से अगर ज़्यादा जाता है तो वो सीवियर कंडीशन उसमें अराइज होती है, टॉक्सिसिटी कॉज होने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। लेकिन टॉक्सिक लेवल अपन कंसिडर करते हैं 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर डीएल से। तो फ्रेंड यहाँ से जो लिथियम है उसकी टॉक्सिसिटी से भी क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें कि जो लिथियम की टॉक्सिसिटी होती है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि अपन कैसे कंसिडर करेंगे कि लिथियम टॉक्सिसिटी है वो कॉज हो गई है। तो साइन सिम्टम की बात करें तो फर्स्ट क्या रहेगा? हाइपोटेंशन। क्या रहेगा फ्रेंड? हाइपोटेंशन की कंडीशन रहेगी। सेकंड बात करें टेकिकार्डिया की कंडीशन रहेगी फ्रेंड। क्या रहेगी? टेकिकार्डिया की कंडीशन रहेगी। ट्रीमर्स आएंगे। ठीक है फ्रेंड, अटैक्सिया। तो ये कंडीशन है जो अगर लिथियम की टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है तो ये साइन सिम्टम्स है वो कॉज हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने लिथियम टॉक्सिसिटी से भी बात कर लिया। अब फ्रेंड अपन बात करेंगे जो डिप्रेशन और मेनिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मूड डिसऑर्डर है उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर अपन वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अब अपन बात करेंगे जो क्वेश्चंस है वो रिपीट जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्किन के ऊपर है। तो फ्रेंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉन एड्रेनालिन लेवल आर अल्टर्ड। ये कह रहा है कि नीचे जो डिजीज दी हुई है उनके अंदर से जो नॉन एड्रेनालिन है उसका लेवल है वो कौन सी डिजीज के अंदर है वो अल्टर्ड होता है। तो अपने ऑप्शन कुछ इस टाइप से है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है डिप्रेशन, ऑप्शन बी कह रहा है पार्किंसंस, और ऑप्शन सी कह रहा है सिजोफ्रेनिया, और ऑप्शन डी कह रहा है एपिलेप्सी। तो फ्रेंड जब अपन लोगों ने अपना डिसऑर्डर पढ़ा था डिप्रेशन पढ़ा था उसके अंदर अपन लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी बायोकेमिकल थ्योरी। क्या कहती है कि जो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका लेवल है उसके अंदर चेंजमेंट होने के कारण भी आप लोगों को डिप्रेशन कॉज हो सकता है। तो उसके अंदर अपन लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था सीरोटोनिन, सेकंड पढ़ा था नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है फ्रेंड, और थर्ड पढ़ा था डोपामाइन। तो ये क्या कह रहा है? नॉन एपिनेफ्रिन मतलब नॉन एडिनालिन। तो नॉन एडिनालिन जो अपन लोगों ने सेकंड पढ़ा था तो उसका लेवल है कौन सी डिजीज के अंदर कॉज हो रहा था? वो हो रहा था डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन के अंदर इसका लेवल है वो डिक्रीज होने के कारण भी इंडिविजुअल के अंदर डिप्रेशन कॉज हो सकता है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा ए, डिप्रेशन। अपना आंसर होगा डिप्रेशन। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या जाएगा? उसका आंसर जाएगा डिप्रेशन। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो फ्रेंड आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन दी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। कि नीचे जो सिम्टम्स दिए गए हैं वो में से कौन कौन से सिम्टम्स है वो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? रिट्रैक्टेड थिंकिंग, रिट्रैक्टेड साइकोमोटर एक्टिविटी, डिप्रेसिव मूड, और ऑल ऑफ दोज या ऑल ऑफ दीज। क्या कह रहा है फ्रेंड? ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट क्या कह रहा है? रिट्रैक्टिव थिंकिंग। तो
तो अपन लोगों ने जब डिप्रेशन पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि इंडिविजुअल की वो थिंकिंग आइडियाज उसके अंदर चेंजमेंट हो जाते हैं और साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। मूड क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, मूड है वो डिक्रीज हो जाता है। अपन लोगों ने पढ़ा था डिप्रेशन, डिप्रेशन इसका मीन्स क्या होता है, डेप्रीमियर। डेप्रीमियर का मतलब क्या होता है, प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन मीन्स आपके जो आइडियाज हैं, जो आपकी थिंकिंग है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। आपकी एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। आपके जो मूड है वो डिक्रीज हो गया है। तो इसके अंदर अपना आंसर है वो क्या होगा, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ वो ऑल ऑफ दीज है वो अपना आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर अपन लोगों के पास आ गया है डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड और आंसर क्या होगा। फ्रेंड जल्दी से आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो, जिससे आपको खुद का भी इवैल्यूएशन है वो हो सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। तो अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो मेरी पढ़ रहा हूँ, वो क्या कह रहा है, ए क्लाइंट फीचर ऑफ पेशेंट, सॉरी फ्रेंड, एक क्लिनिकल फीचर ऑफ पेशेंट विथ मेजर डिप्रेशन इंक्लूड कि एक जो पेशेंट है उसके जो मेजर डिप्रेशन हो चुका है उसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो अपन लोगों को दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कौन कौन से फीचर है जो डिप्रेसिव पेशेंट के हो सकते हैं। ये पूछ रहा है कि आप लोगों को जो फीचर्स हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे फीचर है जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसके हो सकें। तो फिर फर्स्ट कह रहा है एजिटेशन, और सेकंड कह रहा है बिहेवियर में वेरिएशन हो रहा है, इंक्रीज एपेटाइट हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है। तो फ्रेंड अपन लोगों ने जब डिप्रेशन पढ़ा था उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसकी एपेटाइट है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। जबकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एपेटाइट है वो इंक्रीज हो गई है। तो अपन यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते ना कि पेशेंट की, जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसकी एपेटाइट है जो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन जो अपना सी है, सी जो क्लिनिकल फीचर्स है वो डिप्रेसिव पेशेंट का नहीं हो सकता। इसके अलावा जो ए है, बी और डी है, मतलब ए बी और डी है वो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं किसके, डिप्रेशन के। तो ए बी और डी कौन से ऑप्शन में है, तो ए और बी ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो राइट होगा कि जो एजिटेशन, बिहेवियर में वेरिएशन और पैनिक अटैक है वो डिप्रेसिव पेशेंट के साइन सिम्टम्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है फ्रेंड वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से रीड करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि नीचे दिए हुए में से कौन सा एक सा सिम्टम्स है जो डिप्रेसिव पेशेंट का सिम्टम्स नहीं है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, लूज ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी, की डेली जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है वो खो जाता है, इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। अपन लोगों ने बात की थी उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, मतलब उसका जो डेली एक्टिविटी है। अपन लोगों ने जब साइंस सिम्टम्स पढ़ा था तो अपन लोगों ने बात की थी कि जो सोसाइटी के वर्क होते हैं, सोसाइटी वर्क होते हैं उनके अंदर उसका जो एक्शन है या उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब डेली एक्टिविटी जो भी थी उसके अंदर उतना इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो तो डिप्रेसिव पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो होगा। नेक्स्ट बात करें डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, क्या बोल रहा है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, गिल्ट मीन्स पछताना। तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट तो रहेगी उसके अंदर, क्योंकि होपलेस, हेल्पनेस और वर्थनेस की कंडीशन है उसके अंदर आ रही है। वो सोच रहा है मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, तो उसके अंदर गिल्ट की कंडीशन तो आएगी। नेक्स्ट अपन बात करें सुसाइडल आइडिया। तो फ्रेंड सुसाइडल आइडिया की तो अपन बात की थी कि जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है उसका सबसे क्लिनिकल और क्लासिकल साइन होता है सुसाइडल आइडियाज। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्या अपने आप को वो सुपीरियर समझेगा, अपने आप को सबसे ऊपर समझेगा। ग्रैंडियोसिटी में ये तो होता है ना फ्रेंड कि अपने आप को राजा समझने लग जाएगा, अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने लग जाएगा। नहीं फ्रेंड, ऐसे पेशेंट के अंदर तो क्या कंडीशन मिलती है, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थनेसनेस की। वो तो सोचता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, कोई मेरे को जानता नहीं है, कोई मेरी हेल्प करना नहीं चाहता। तो ग्रैंडियोसिटी तो नहीं मिल सकती ना उसके अंदर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है वो अपना राइट आंसर होगा कि पेशेंट है उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं है। क्या ये नहीं पूछ रहा कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, ये पूछ रहा है डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है वो अपना राइट आंसर होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से रीड कीजिए, क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कॉमन रिस्क ऑफ द सीवियर डिप्रेशन इज, किस जो सीवियर डिप्रेशन है उसका कॉमन रिस्क क्या होता है कि डिप्रेशन का पेशेंट है क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? सबसे जो क्लिनिकल साइन सिम्टम्स हो वो क्या होगा? फटिगेबिलिटी, थॉट ब्लॉक, हेलुजिनेशन और सुसाइड। फ्रेंड ये जो चारों हैं वो डिप्रेसिव पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है, लेकिन ये बुझ रहे कॉमन। तो कॉमन अभी अपन लोगों ने बात की ना कि क्या होगा? सुसाइड। अपन लोगों ने जब क्लास पढ़ी थी तब भी अपन लोगों ने बात की थी कि जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है उसका क्लिनिकल साइन क्या होता है? सुसाइडल आइडिया और सुसाइड करने की कोशिश या सुसाइड करता है। एंड स्टेज क्या होती है उसकी? सुसाइड होती है फ्रेंड, ठीक है। तो अपन लोगों ने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 5 की, जिसका आंसर क्या जाएगा अपने पास? डी जाएगा, सुसाइड के पास, ठीक है फ्रेंड। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सुसाइडल थॉट, कि एक पेशेंट है जिसकी नर्स केयर कर रही है जिसको सुसाइडल थॉट है। मस्ट बी अलर्ट, जो नर्स अलर्ट रहेगी फॉर द फीलिंग्स ऑफ, क्या फीलिंग्स के लिए अलर्ट रहेगी? पेशेंट को क्या फीलिंग रहेगी? तो नर्स पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? फ्रस्ट्रेशन एंड फियर ऑफ थॉट। ऑप्शन बी कह रहा है एंगर एंड रिसेंटमेंट। और ऑप्शन सी कह रहा है एंजाइटी एंड लॉन्गिनेस। और ऑप्शन डी कह रहा है हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। तो फ्रेंड अभी अपन लोगों ने बात की कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या मिलता है? उसके अंदर मिलता है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, कि मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मैं किसी लायक नहीं हूं, कि वो मेरी कोई हेल्प नहीं करता, कोई मेरी हेल्प करना नहीं चाहता। वो मतलब होप का मीन्स क्या? आशा, हिंदी में बोलते हैं उसको आशा, मतलब कोई मेरी हेल्प करना नहीं चाहता। तो ये कंडीशन वो किसके अंदर रहेगी? तो ये कंडीशन रहेगी जिनके अंदर ये कंडीशन रहती है, ये थॉट रहते हैं, फीलिंग रहते हैं, वो पेशेंट क्या कर सकते हैं? सुसाइड है वो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो नर्स किस फीलिंग के लिए अलर्ट रहेगी? कि पेशेंट को हेल्पनेसनेस और होपलेसनेस की फीलिंग है वो रहेगी, ठीक है फ्रेंड। तो अपना आंसर है वो डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो डी है, वो राइट रहेगा। तो अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। तो क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ सीवियर डिप्रेशन, कि इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है वो सीवियर डिप्रेशन का कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर पूछ रहा है फ्रेंड ये। तो क्या होगा? स्लीप डिस्टर्बेंस, हाँ हो सकता है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, लूज ऑफ कंसंट्रेशन और सुसाइडल आइडिया। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा? सुसाइडल आइडिया। अपना आंसर जाएगा डी के पास। अपना डी आंसर है वो राइट होगा कि जो सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसके क्या होता है? उसके अंदर सुसाइडल आइडियाज रहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द एक्शन by the nurse that would be most therapeutic when a client state I am not good, I am better of death would be, कि एक पेशेंट है वो कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को मर जाना है, ठीक है। तो नर्स का जो एक्शन है वो क्या होगा? तो फर्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन होगा रिमूव दोज आर्टिकल्स दैट कुड बी यूज इन सुसाइडल अटेम्प्ट, कि जो भी आर्टिकल सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए यूज कर सकते हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है आई थिंक यू आर गुड, यू शुड बी थिंक ऑफ लाइफ, की नर्स कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि आप अच्छे हो, आपको अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए सोचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नर्स का ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आई विल स्टे विथ यू एंटिल यू आर लेस डिप्रेसिव, में यहाँ पर खड़ी रहूंगी जब तक आपका डिप्रेशन है वो कम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है अदर स्टाफ टू प्रोवाइड 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्लाइंट, 24 आवर्स के लिए जो अदर स्टाफ है वो अपॉइंट या प्रोवाइड कराएंगे जब तक वो मतलब वो पेशेंट है सुसाइड न कर सके, इसके कारण उसको 24 घंटे के लिए अदर स्टाफ उसकी जो निगरानी रखेगा। तो अपना जो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि नर्स पेशेंट को कहेगी कि मैं सोचती हूँ कि आप अच्छे हो, आपको जिंदा रहने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड और भी जितने ऑप्शन है वो उसके जो सुसाइडल आइडिया उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका सुसाइडल आइडिया वो रिमेन है। अपन वहां से आर्टिकल्स रिमूव कर देंगे तो क्या उसका सुसाइडल आइडिया वो चेंज हो जाएगा? नहीं फ्रेंड। और क्या हम वहां पर अदर स्टाफ खड़ा कर देंगे, वहां पर प्रोवाइड कर देंगे तो क्या उसका सुसाइडल आइडिया वो चेंज हो जाएगा? नहीं। तो इस कारण से अपन पेशेंट को क्या कहेंगे? मोटिवेशन करेंगे, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि मैं सोचती हूँ कि आप अच्छे और आपको लाइव रहना चाहिए, आपको जिंदा रहने के लिए सोचना चाहिए। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? आंसर बी है वो अपना राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ऑल आर द फीचर ऑफ मेनिया एक्सेप्ट के, सभी जो फीचर्स हैं वो मेनिया के उनमें से एक नहीं है, तो वो अपन लोगों को बताना है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी है डिसोरिएंटेशन, ऑप्शन डी है ग्रैंडुअल डिल्यूजन और ऑप्शन डी है इंसोम्निया। तो जो फ्रेंड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो अपन लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स जो मेनिया का भी पढ़ा था उसके अंदर डिस्कस कीजिए। लेकिन जो मेनिया का पेशेंट होता है उसके अंदर डिसोरिएंटेशन की कंडीशन है वो नहीं होती है। वो जब अपन जो डेलीरियम और डेमेंशिया पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि डिसोरिएंटेशन की कंडीशन है वो किसके अंदर होती है। तो जो मेनिया के पेशेंट होते हैं उसके अंदर डिसोरिएंटेशन की कंडीशन है नहीं होती है। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर होगा कि जो मेनिया का पेशेंट है उसके अंदर डिसोरिएंटेशन की कंडीशन है नहीं होती। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पेशेंट विद मेनिया आर हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स एक्सेप्ट, कि जो मेनिया का पेशेंट है वो सारे सिम्टम्स रखता है उनमें से एक सिम्टम्स है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इलेटेड एंड अनस्टेबल मूड, स्लेगिस एंड फटीग। ऑप्शन बी कह रहा है स्लेगिस एंड फटीग। ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीज प्रेशर ऑफ स्पीच और ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। तो फ्रेंड अभी अपन लोगों ने बात की थी कि मेनिया का पेशेंट है उसकी एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो मेनिया का पेशेंट है उसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जबकि ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि वो तो स्लेगिस और फटीग है, मतलब स्लेगिस का मीन्स होता है सुस्त होना और फटीग का मीन्स होता है सुस्त होना, एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना, जबकि मेनिया के पेशेंट की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लंच वुड बी मस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिक एपिसोड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फ्रेंड बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं फ्रेंड, अपन लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था डिप्रेशन और सेकंड पढ़ा था मेनिया, और इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है वो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। मतलब ये मान लो इंडिविजुअल का जो मूड है वो नॉर्मल मूड है, ठीक है, ये क्या है मूड नॉर्मल है, ये है डिप्रेसिव मूड और ये है मेनिक मूड। तो मेनिया के पेशेंट में क्या होती है, सॉरी बाइपोलर के मूड क्या होती है, पहले तो मूड है वो मेनिया में जाएगा, फिर डिप्रेशन में, फिर मेनिया में, फिर डिप्रेशन में, फिर मेनिया में, फिर डिप्रेशन, मेनिया डिप्रेशन ऐसे रहेगा। मतलब उसका मूड है कभी तो मेनिक जाएगा, हाइपर एक्टिविटी करेगा, फिर डिक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी। ऐसी कंडीशन अगर 2 ईयर तक रह रही है तो अपन उसको बोलेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर। अब अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक इंडिविजुअल है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी कौन सी कंडीशन आ रखी है, उसके अंदर मेनिया की कंडीशन आ रखी है, तो उसके लिए जो बेटर है फूड है वो कौन सा होगा। तो फ्रेंड मैं बता दूं मेनिया कंडीशन में इंडिविजुअल क्या रहेगा, हायर एक्टिविटी में रहेगा, उसको खाना खाने का टाइम ही नहीं रहेगा, तो उस टाइम में अपन उसको क्या खाना देंगे, हायर कैलोरी खाना देंगे, हायर डाइट देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर सी होगा चीज सैंडविच बनाना एंड मिल्क शेक, ये अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा कि अपन पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देंगे, हायर प्रोटीन हायर विटामिन से डाइट देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है फ्रेंड, जल्दी से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है आप लोगों को, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। वाइल केयरिंग फॉर ए मेनिया पेशेंट, की एक मेनिया पेशेंट की केयर कर रहे हैं, द नर्स शुड बी कीप्ड द यूनिट, तो नर्स है वो यूनिट को कैसे रखेगी, क्या एक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग, तो एक्टिंग और स्टिमुलेटिंग रखेगी पेशेंट को, जो यूनिट है उसको चेयरफुल बट नॉट टू स्टिमुलेटिंग, वेरी परमिसिव एंड स्ट्रेस फ्री, एक्टिव इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि मेनिया का पेशेंट तो वहाँ की जो उसकी उनकी एक्टिविटी है, मेनिया का पेशेंट है तो एक्टिविटी तो पहले से ही इंक्रीज है, तो उनको एक्टिव हो गया, एक्साइटिंग हो गया, और ये तो अपन नहीं रख सकते। लेकिन ऑप्शन बी क्या कह रहा है, चेयरफुल रखेंगे बट उनको स्टिमुलेटिंग नहीं रखेंगे, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर होगा कि उनको चेयरफुल तो रखेंगे, उनको मोटिवेटेड तो रखेंगे, लेकिन उनकी एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेटिंग नहीं रखेंगे। पहले से वो तो स्टिमुलेट हैं फ्रेंड, उनको और स्टिमुलेटिंग अपन क्यों रखेंगे, तो उनको स्टिमुलेटिंग नहीं रखेंगे। अपना राइट आंसर है वो बी रहेगा। तो फ्रेंड अपन लोगों ने क्वेश्चन की बात कर ली है, ये अपने क्वेश्चन थे जो मेनिया और डिप्रेशन से बनते हैं, और भी अपने जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे फ्रेंड। जो भी मेनिया और डिप्रेशन के क्वेश्चन बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। थैंक यू फ्रेंड।